हेलो एवरीवन गाइस। स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में। दोनों का एनालाइज करेंगे कि मार्केट 1 फरवरी जो हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है 1 फरवरी को मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और गोल्ड और सिल्वर बहुत डिफरेंट तरीके से मूव कर रहा है। जैसे कि आप जानोगे सिल्वर बहुत अच्छी रैली दे चुका है, मगर गोल्ड एक ही जोन में मूव कर रहा है। तो क्या करना है इसमें आपको, मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड के बारे में। ठीक है, तो मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ कि ये जो लेवल है बहुत स्ट्रांग लेवल है। अगर आप देखोगे प्रीवियस डे पे ही ब्रेकआउट हुआ था, मगर मार्केट फिर जाके यहीं पे क्लोज हुआ था। और जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन था 29 फरवरी, मार्केट जस्ट उसी पॉइंट पे खुला और यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, मगर फिर सस्टेन नहीं कर पाया, मार नीचे चला गया। फिर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, एक अपसाइड का मूव आया। ठीक है, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड मूव किया। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि मैं देख रहा हूँ मार्केट में 2 टाइम्स ये हमारा गोल्ड में ब्रेकआउट हुआ है, मगर सस्टेन नहीं कर पाया है। ठीक है, मतलब मार्केट ऊपर नहीं गया, फिर नीचे ही आ गया। मैं वाई जब हमारा यूएस के मार्केट को मैं दिखाऊंगा ना, तो आप समझिएगा क्या क्या मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो 2 टाइम ट्राई किया, दोनों टाइम फेल्ड हुआ। मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आ गया। यहाँ पे तो अभी यहाँ पे इंडियन क्रूड ऑयल में सही दिखा रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मगर यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ था सडन नीचे आ गया था। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ थोड़ा सा ऊपर सस्टेन हुआ है। मगर यही आप सेम चीज़ अगर यूके की मार्केट में देखोगे, ठीक है, अगर देखिए तो हमारे यहाँ पे भी 30 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है। यहाँ पे देखिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर मैं यहाँ पे देखिए परफेक्ट ट्रेन लाइन ड्रॉ किया है, ट्रेन लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट सडन नीचे फॉल आया। ठीक है, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, एक ऊपर गया, फिर यहाँ सडन नीचे फॉल आया। इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब ये जोन लेवल बहुत, मतलब कि इसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, मार्केट डिपेंड करेगा कल जो हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है 1 फरवरी, उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट खुलता कहाँ है। ठीक है, मगर आप देखोगे यहाँ पे जहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट एग्जैक्ट वहीं पे आके एक थोड़ा सा बुलिश कैंडल क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कल मार्केट अगर फ्लैट खुल के इसको ब्रेक डाउन दे देता है तो मार्केट में कंटिन्यूअस सेलिंग साइड के लिए हो सकते हैं। ठीक है, अभी आप डिसाइड मत कीजिए, पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप, मैंने बता दिया सेलिंग साइड तो आप सेल कर दोगे। ठीक है, अब मैं सिल्वर की जब बात करूँगा ना तो आप में थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होगा। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो कल डिपेंड करेगा कि मार्केट खुलता कहाँ है। ठीक है, अगर फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर चला जाता है तो बहुत बढ़िया। अगर फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन दे देता है इस ट्रेंड लाइन को, अगेन मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट स्टिल अप ट्रेंड में है, मगर अगर ब्रेक डाउन दे देता है तो डाउन ट्रेंड में हो जाएगा। ठीक है, तो गोल्ड का यही सिनारियो है, मार्केट में अभी भी अप ट्रेंड है। ठीक है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, मार्केट परफेक्टली अप ट्रेंड है। रीजन बिकॉज क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट हमारा एक ट्रेंड लाइन, यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रेंड लाइन था वो ब्रेकआउट दे चुका है। और मैंने बोला भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आसानी से मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, मैंने पहले ही बोला आसानी से ब्रेक नहीं करेगा, मगर ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये लेवल दिन पर दिन कमजोर होते जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बार बार वार हो रहा है, तो ये दिन पर दिन कमजोर होते जा रहा है। ये दिन ऐसा आएगा जब इसे सडन ब्रेक करेगा बहुत बड़े कैंडल में। ठीक है, तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा। ठीक है, अब हम लोग सिल्वर की बात करते हैं। जब सिल्वर की हम बात करूँगा तो आप गोल्ड में ज़्यादा समझ पाइएगा कि गोल्ड में क्या हो रहा है। ठीक है, तो सिल्वर का देखिए परफेक्ट ट्रेंड लाइन पिछले दिन ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद सस्टेन किया, फिर मार्केट थोड़ा सा रैली दिया और मार्केट नीचे आया। नीचे आने का कारण रीजन एक ही है, यहाँ पर ऊपर में एक रेजिस्टेंस था। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ दिस जोन। अगर आप ये देखोगे तो ये जोन रेजिस्टेंस है, पिछली बार भी यहाँ पर मार्केट सस्टेन हुआ था। ठीक है, मार्केट यहाँ पर टच करके मार्केट रिवर्स हुआ था। तो ये मार्केट का थर्ड सिनारियो टाइप है। मार्केट में यहाँ देखिएगा थर्ड टाइम क्रिएट कर चुका है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड टाइम यहाँ पे, थर्ड टाइम यहाँ पे मार्केट इसको रिस्पेक्ट किया। ठीक है, तो ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर रहा है। तो अगर मार्केट कल खुलता है थोड़ा सा फ्लैट, फिर मार्केट ऊपर जाके इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो एक बहुत बढ़िया जोन बन जाएगा। मगर आप देखोगे मैं यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए है, मार्केट जस्ट ट्रेल लाइन को टच करके मार्केट रिवर्स हुआ है। ठीक है, और मैं गोल्ड में भी आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट डाउन ट्रेंड में प्रोबेबिलिटी चांस है, क्योंकि देखिए अगर फ्लैट खुल के नीचे गया तो ये सिल्वर को भी टिकने ऊपर नहीं देगा। ठीक है, सिल्वर इतना मोमेंटम किया है, इतना रैली हुआ है, इसी के कारण गोल्ड में भी ये जो हल्का सा मोमेंटम हुआ है वो सिल्वर के कारण हुआ है। ठीक है, सिल्वर अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद कितना परसेंट मूव कर चुका है, 7% मूव कर चुका है। अगर अब यही अब गोल्ड की बात करो,
अगर मैं गोल्ड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे गोल्ड में कितना मोमेंटम हुआ है ब्रेकआउट होने के बाद, अगर आप देखिए तो 1%। मतलब जहाँ सिल्वर 7% मूव कर रहा है वहाँ गोल्ड सिर्फ 1%। तो क्या समझे आप, सिल्वर के कारण गोल्ड में ये जो मूव हुआ है वो सिल्वर के कारण हुआ है। जैसा कि मैं बोलता हूँ हमेशा कि अप्रॉक्सीमेटली 90-20 पर टाइम 90-20 का फर्क रहता है। सिल्वर और गोल्ड ने एक ही तरह मूव करता है, एक ही की तरह। ठीक है, जैसे गोल्ड अगर मूव कर रहा है 1% तो ये सिल्वर भी 1% मूव करेगा, मतलब सेम डायरेक्शन में मूव करता है। अगर ये अप ट्रेंड है तो ये भी अप ट्रेंड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस रहता है। जब आप ट्रेड करोगे, जब जब आप देख लो ना, तो सिल्वर और गोल्ड एक ही की तरह मूव करता है। ठीक है, तो सिल्वर का तो बहुत मोमेंटम आ चुका है, गोल्ड का भी मोमेंटम आया नहीं है। अगर आप देखोगे सिल्वर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेज कर रहा है तो यहाँ से टर्न डाउन का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, रीजन गोल्ड भी बेरिश यहाँ डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा मूव नहीं आया है जितना सिल्वर में आना चाहिए, जितना गोल्ड में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप सिल्वर को देखोगे तो सिल्वर अपने ने हाई को टच कर चुका है, 30 मिनट के टाइम पे हाई को टच कर चुका है। मगर आप से ही गोल्ड को देख लो, गोल्ड ने अभी अपने हाई को टच यहाँ पर पहुंचा भी नहीं है, जस्ट यहीं पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप इसमें डिफरेंस देख रहे हो, मतलब सेलिंग का प्रेशर मार्केट में ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी और चांस है कि ये सेलिंग का जोन क्रिएट हो सकता है सिल्वर में भी, मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है। मगर अगर लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ, अभी शॉर्ट टर्म के बारे में बात करूँ, तो मार्केट इज अप ट्रेंड। ठीक है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखना चाहते हो तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को आप देख सकते हो। अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है, जैसा कि आप देखोगे मार्केट लास्ट समय पे इस लेवल को ब्रेक डाउन ही किया है, मगर हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। आप देखेंगे मार्केट कल खुलता कहाँ है। ठीक है, क्योंकि कल खुलने पर भी निर्भर करेगा। अगर देखोगे तो मार्केट ब्रेकडाउन दे चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन को अगर मैं बात करूँ तो मार्केट ब्रेकडाउन दे चुका है, मगर हम लोग अभी भी डिसाइड नहीं करेंगे कि ये मार्केट सेलिंग साइड के लिए है। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची यूज करके देखूँ तो मुझे अगर दिख रहा है मार्केट टर्न डाउन अगर यहाँ पे से हो सकता है, यहाँ से 68.231% से अगर टर्न आउट हुआ तो प्रोबेबल चांस है कि मार्केट अप ट्रेंड रहेगा। अगर इस लेवल को टच कर दिया 61% को, 67,500 को टच कर गया, मार्केट इज गोइंग टू डाउन ट्रेंड, और मार्केट में भी इस जो हमारा नीचे वाला ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, कौन सा लेवल बोला, 67,500 जो लेवल है मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इस लेवल को टच कर दिया मार्केट, मार्केट इज अगेन डाउन ट्रेंड, और जो मैंने बोला था कि ये जो लेवल हमेशा कमजोर होता जा रहा है, ये लेवल ब्रेक कर देगा गोल्ड भी, और सिल्वर भी हमारा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा और एक अच्छा फॉल आ जाएगा। ठीक है, तो यही सिनारियो क्रिएट हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला, ये जोन जो है ऊपर वाला जोन, ये बहुत ऊपर, मतलब रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, अगर फिर ये ऊपर कल मार्केट खुलता है और हायर हाई बना के मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा रैली आ जाएगा बाइंग साइड के लिए भी, और गोल्ड में भी रैली आ जाएगा। ठीक है, मगर मैंने जैसा कि बताया, जितना गोल्ड में रैली आया है उतना मोमेंटम सिल्वर में, गोल्ड में, जितना सिल्वर में आया है उतना गोल्ड में नहीं आया है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सेलिंग का प्रेशर मार्केट में ज़्यादा है। ठीक है, गोल्ड के लिए माँ सिल्वर तो पूरा बुलिश चल रहा है। ठीक है, अगर आप सिल्वर यहाँ पे भी देखोगे, अगर हमारे यूके के मार्केट देखोगे तो यहाँ पर भी परफेक्ट ब्रेकआउट है कि परफेक्ट ब्रेकआउट हुआ और अपने हाई को यहाँ पर टच किया। ठीक है, ये जो देखोगे तो परफेक्ट अपने हाई को यहाँ पर टच किया है। ठीक है, ये आपका हाई था, ये हाई को यहाँ पर टच किया है। ठीक है, मगर आप फिर गोल्ड को देख लो अलग अलग है। ठीक है, तो यही हमारा सिनारियो है, मेरा कॉन्सेप्ट है। अगर मार्केट कल फ्लैट खुल के अगर नीचे भी थोड़ा सा मूव करता है, अब लोअर लो बनाता है, प्राइजेशन के स्ट्रेटजी क्रिएट करता है, तो आप सेलिंग के लिए टारगेट के लिए जा सकते हैं। मगर ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये ब्रेक कर दिया मार्केट इज अप ट्रेंड, मगर मुझे लगता नहीं है कि मार्केट अप ट्रेंड हो सकता है। ठीक है, और मैं एक भी बात कह दूं, जो भी बंदे ट्रेड करने वाले हो नेक्स्ट 1 फरवरी को, बहुत संभल कर ट्रेड कीजिएगा। रीजन जैसा कि आप देख रहे हो कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है। ठीक है, अगर आप क्रूड को देखो तो मतलब क्रूड कर रहा हूँ, गोल्ड को देख लो, चार्ट भागा नहीं है, सिल्वर भाग चुका है, तो ठीक है कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है। और एक और बात, इसलिए आप ज़्यादा ट्रेड नहीं कीजिएगा, रीजन हमारा 1 फरवरी को बजट आ रहा है। ठीक है, तो बजट के दिन मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, बहुत ज़्यादा, 3-3%, 2-2%, 3-3% वन रैली में मूव करता है और एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो बहुत समझदारी से ट्रेड कीजिएगा। जो भी न्यू बंदे हैं या जो भी नहीं सीखे हुए हैं, सिर्फ मार्केट में पैसा लेके आ गए हैं, 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया, और सोच रहे हैं कि उसको 1 लाख 2 लाख बना कन्वर्ट कर देते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। आप उस दिन अपना पूरा कैपिटल खो दोगे। ठीक है, तो 1 फरवरी को बहुत संभल के उस वीक में ट्रेड कीजिएगा। मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा, जैसा कि मैं यहाँ पे भी दिखा दिया। ये सिल्वर अलग मूव कर रहा है, गोल्ड अलग मूव कर रहा है, समझ रहे हो आप, मतलब ये अपने हाई को टच कर दिया और गोल्ड अभी तक मतलब पहुंचा भी नहीं है। 2 बार ब्रेकआउट दिया, दोनों बार फेल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, दोनों बार ब्रेकआउट हुआ नीचे, ब्रेकआउट हुआ नीचे,
मतलब समझ रहे हो, मतलब अलग डिफरेंट तरीके से टाइप बन रहे हैं। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, परफेक्ट अपना हाई को टच किया, मगर दिस गोल्ड नहीं टच किया है, तो समझ रहे हो दोनों सिनारियो बहुत अलग क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत समझदारी से। और ये जो जोन है, जो भी बंदे हुए आई थिंक यहाँ पे सेल कर सकते हैं अपने, जब जो भी ले सेल कर दीजिएगा। अगर ये ब्रेकआउट दिया तो आप फिर से बाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं जैसा कि मैंने पहले बोला, मैं कोई टिप्स प्रोवाइडर नहीं हूँ, मैं लोगों को सिर्फ सिखाता हूँ कैसे ट्रेड किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस सिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जुड़ सकते हैं MCX पे। अगर या हमारे साइट पे विजिट करके आप चेकआउट कर सकते हैं हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, या डेमो वीडियो दिया हुआ है, डेमो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं हम लोग कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, हमारा 2 सेशन होता है, एक लाइव होता है और एक होता है रिकॉर्डेड सेशन। लाइव सेशन तो हमारा कल से स्टार्ट होने वाला है, 31 फर्स्ट जन से। तो कल से हमारा ये स्टार्ट होगा। और नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट लाइव सेशन आएगा वो आएगा 28 फरवरी को। जिस बंदे को भी ज्वाइन होना है ज्वाइन हो जाइएगा। मिनिमम 5 एडिशन के लिए हमारा क्लास रहता है मिनिमम। मैंने इस बार तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट को रखा था सिर्फ है, तो वो ज्वाइन हो चुके हैं, तो उनको अब मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, और नेक्स्ट अगले मंथ से सिर्फ 5 स्टूडेंट अलाउ रहेंगे। ठीक है, 5 एडिशन से ज़्यादा नहीं। अब मैं 5 एडिशन ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ऐसे बहुत सारे मैसेज किए कि सर आप एक ही स्टूडेंट के लेते हो, एक ही स्टूडेंट के लेते हो। सर तो कंडीशन है, क्योंकि प्रॉब्लम आता है ना। आप 5 को इसलिए लिया हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन उन लोगों के बीच भी कराऊंगा, तो थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, क्योंकि एक को पढ़ाएंगे ठीक है, और जब दोनों में कंपटीशन होगा ना, 2 लोगों में 4 लोगों में कंपटीशन होगा तो ज़्यादा मजा आएगा। इसलिए 28 फरवरी को हमारा नेक्स्ट वेबिनार आ रहा है, जिसमें लिमिटेड सीट है, ओनली 5 मेंबर का सीट है। ठीक है, तो जिस बंदे को भी बुकिंग करना होगा तो करवा सकते हैं आप जब भी मन चाहें। ठीक है, तो 28 फरवरी से पहले ही कर जाएगा, क्योंकि अगर सीट बुक हो जाएगा उसके बाद हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओनली 5 स्टूडेंट। ओके, सो आज के लिए इतना ही था गाइस। सिल्वर में परफेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट एकदम उसी को टच करके नीचे आया है। ठीक है, तो कल मार्केट को खुलने पे भी डिपेंड करता है मेरा, मगर मेरा व्यू मार्केट में अभी भी, अगर मैं गोल्ड को बात करूँ तो मैं बेरिश साइड में रहूँगा। ठीक है, भले ही ब्रेकआउट दिया है मगर मार्केट उतना मूव नहीं किया, तो ज़्यादा डाउन ट्रेंड में है। और सिल्वर बुलिश है ही, और परफेक्ट यहाँ रेजिस्टेंस लेके मार्केट टर्न आउट हो रहा है। ठीक है, मैं इसमें लॉन्ग बेरिश तभी जाऊँगा जब मार्केट 67,500 को टच कर देगा तो। ठीक है, मार्केट में अभी भी मैं सिल्वर में बुलिश हूँ। ठीक है, या गोल्ड में भी मैं बुलिश हूँ। अगर सिल्वर 67,500 को टच कर दिया तो मैं मार्केट में बेरिश हो जाऊंगा, और मार्केट में सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देखूंगा। ठीक है, सो यही व्यू है मेरा। ठीक है, और नए बंदे ट्रेड मत कीजिएगा अगर आप नहीं जानते हो मार्केट को। पहले मार्केट को सीखिए। ठीक है, मार्केट बहुत ईजी है तभी जब आप प्रॉपर वे में सीखते हो। ठीक है, डोंट वेस्ट योर मनी, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, क्योंकि एक ऐसा ये बिजनेस है जो आप लाइफ टाइम कर सकते हो। ठीक है, वैसा नहीं कि चुल बॉडी में चुल नहीं मचा हुआ होना चाहिए। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि आज मैंने ट्रेड नहीं लिया तो मैं आज जिंदा नहीं रह पाऊंगा। यार मार्केट यार हर साल खुलने वाला है, पूरा साल जब तक आप जिंदा हो तब तक खुलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट आज खुला कल बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी ढूंढो। ठीक है, लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते नहीं है, और ये सब बीच बीच वाला जो ट्रैप होता है ना, उसमें फंसते हैं। ठीक है, तो ट्रैप में मत फंसिए, बेहतरीन जोन को ढूंढिए, इस सब ट्रैप में मत फंसिए जो आप जहाँ पर लोग ट्रैप होते हैं। ठीक है, अरे मोमेंटम वाला मोमेंटम जहाँ हो रहा है वहाँ पे बाई कीजिए। ठीक है, क्योंकि हर बिजनेस एक सीजनली होता है। ठीक है, हर दिन प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, प्रॉफिट अगर हर दिन करना है तो मेहनत करना होगा। ठीक है, और मेहनत पे ज़्यादा फोकस कीजिए, हैंडीकैप मत बनिए, अपने आप को एलिजिबल बनाइए ऐसा कि जो आप कुछ भी कर सके। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। तो अगर आप शेयर कर सकते हैं, और हमारे नए चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वर्मा स्टॉक ट्रेडर, हम लोग पर यहाँ पे क्रूड ऑयल इक्विटी मतलब प्राइस एक्शन स्टडी सिखाते हैं, अकॉर्डिंग से हमारा खुद का स्ट्रैटेजी है वो सिखाते हैं। तो आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन को छोड़ के आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हैं। ओके गाइस, सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय गाइस।